हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। आपको मैं बता दूं, आज संडे है तो आपको मैं जहां अंक को पढ़ाता था नंबर सिस्टम को रोक के आज प्रैक्टिस करा रहा हूं। प्रैक्टिस इस संडे को, हर संडे को आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का बना के, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी तो रुकनी नहीं चाहिए ना, प्रैक्टिस तो जरूरी है। तो आज आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। लोगों से बता दीजिए, क्लास में लोग जुड़ जाए अपने और सबके दोस्तों यारों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो। सर जी क्लास स्टार्ट कर दें, सब लोग क्लास में जल्दी से आ जाए। क्लास की टाइमिंग आपको पता है, सबको पता है, 8 बजे चलता है लाइव। कभी नेट प्रॉब्लम हुआ तो 2-4-10 मिनट लेट हो जाता है, तो लोगों से बता दीजिए लोग क्लास में आए, जल्दी करें। फिर क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको एकदम ब्रांड क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा सर जी क्वेश्चन में दम है। तो लोगों से बताइए कि लोग आए क्लास में और क्लास का एंजॉय करें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन देना कितना जबरदस्त, कितना अच्छा आपका दिया हुआ है, सही से समझना। एक एक क्वेश्चन को बड़े गौर से और अच्छे से देखते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को भूल जाएं। ठीक है, आप सोचते हैं। पहला क्वेश्चन लेना। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन ना। संडे का दिन ही कुछ खास होता है। खास का मतलब ये होता है कि ऑफलाइन क्लास बंद रहती है तो दिन भर थकान कोई रहता नहीं है, तो शाम क्लास लेने में भी अच्छा लगता है। आपको भी पता होगा, आप लोग को मान लीजिए 40 दिन जो ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे, 3 ही 4 घंटा पढ़ना रहता है। हमको दिन भर पढ़ाना रहता है, कम से कम 8-9 घंटा कोचिंग कोचिंग कोचिंग, भाग दौड़ उसी में। तो फिर जिस दिन संडे रहता है तो उस दिन तो रिलैक्स माइंड रहेगा ही ना, इसलिए फेस पे ग्लो रहता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखना कितना जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। देखो, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो गया, y। दिख रहा होगा, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। कह रहा पहली संख्या का कितना 45% और दूसरी संख्या का 2/3, मतलब y का 2/3, 2/3। ये हो जाएगा x गुणे 45/100 बराबर y गुणे 2/3। 15 5 का तो 5×9 = 45 और 20×5 = 100। ये हो जाएगा। अब इसी गुणा कर लो, ये आप y इधर ले आओ, ये हो जाएगा x/y बराबर 20×4 = 80 और 9×3 = 27। ये हो गया। अब आप इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। किससे काट दें, 2 से कटे क्या, 20, अच्छा सॉरी, एक मिनट 20×4 = 20 दूना 40, 20 दूना 40 और 27। यक्स अनुपाते y बराबर हो जाएगा 40/27। यही क्या है, आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट जल्दी करना। काफी अच्छे क्वेश्चन देखो है, एकदम आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कितना अच्छा दिया हुआ क्वेश्चन। समझना, मिटाएं इसको, मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना आपको दिया है, वो आपका उसका है, सिंप्लीफिकेशन का है। मतलब यहाँ पे तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा आपका 12 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2 3 प्लस मझला ब्रैकेट 4 का गुणे आपका का 2 भाग 8 माइनस छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 6 फिर भाग 3। अब कोई बात नहीं, हम इसको यहीं पे नोट ही कर दे रहे हैं। ये देखना यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हो गया आपका 12, फिर दिया कितना आपका माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर दिया कितना आपका 3, फिर आपका दिया है कितना, यहाँ पे 3 दिया है, फिर आपका दिया है प्लस, कितना दिया है आपका प्लस दिया है, फिर आपका मझला ब्रैकेट, फिर 4, फिर का दिया है, फिर आपका 2, फिर भाग दिया है, फिर 8 माइनस 6 भागे 3 और ब्रैकेट पूरा बंद हो गया। यही आपका क्वेश्चन है, देख लेना। अब हम सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 12 माइनस आपका 3 प्लस 4 का 2 भागे 8 माइनस, ये भाग होगा ना इसमें,
तो 6 में भाग जाएगा किससे, 3 दूनी 6 और 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 माइनस 2 कितना आपका हो जाएगा 6। ये आपका ये हो गया। इनको पूरा सॉल्व किया, इनको देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। आपका 8 प्लस 6 भागे 3 भाग जाएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा, भाग देंगे जब ना, और 2 घटे कितना 6 नहीं आ जाएगा, और 6 आ जाएगा तो ये आपका ब्रैकेट खुलेगा तो ये -6 हो जाएगा। अब देखना आप लिखेंगे कितना 12 माइनस आगे है माइनस रहेगा, आप लिखेंगे कितना 12 माइनस आपका माइनस रहेगा 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 2 भागे 8 माइनस 6। सही समझ, हमने कुछ किया नहीं है, केवल आपका का मतलब गुणा कर दिया। तो सबसे पहले का को सॉल्व करें, ना कि पहले भाग देंगे, पहले का को ही सॉल्व करेंगे हम लोग। जब का को सॉल्व करेंगे समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा होगा ना पीछे, ऊपर कोई बात नहीं, अभी हम सही कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 12, ये माइनस आपका हो जाएगा 3 प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 भागे 8 माइनस 6। ये हो जाएगा आपका 12 आपका 3 प्लस भाग जाएगा 1 आएगा तो 1 घटेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ब्रैकेट में माइनस का 5 आ जाएगा। सही से समझना, माइनस का 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 12 माइनस आपका हो जाएगा ये 3 माइनस 5, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस आपका माइनस का कितना 2 आ जाएगा। ये जुड़ेगा 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका 14। ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा सा क्लास आपकी छूट रही, जो ऊपर ना दिख रहा होगा साफ, तो उसमें कोई थोड़ा बहुत जो कट रहा है वो आपको दिख जाएगा सामने, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ आएंगे यार, क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देते हैं, चल याद रखना। खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ आज, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको समझना होगा। लोगों से बताइए क्लास में जुड़ जाए, क्लास को सही से सब लोग एंजॉय करें। एक एक क्वेश्चन को खूब आराम से बताऊंगा। क्वेश्चन देखना क्या कह रहा, अगर यह निम्नलिखित भिन्न संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपका दिया है 4 बटे, दिया है कितना आपका यहाँ पे दिया है आपका 4 बटे 5, फिर आपका दिया है 24 बटे 25, फिर आपका दिया है 16 बटे आपका 35। मासा आपका भिन्नों का मासा जो होता है, भिन्नों का मासा बराबर आपका होता है अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ये हो गया। भिन्न का मासा बोले तो 4, 24 और 16 का मासा, और लासा किसका यहाँ पे 5, 25 और 35 का लासा। 4, 24 और इसका मासा कितना हो जाएगा 4। इनका लासा निकालेंगे 25, 25 100 70 और आपका 140, आप गुणा करेंगे 75, ये 4 हो जाएगा, और इनका 175 35 35 3 3 का 9 चौका 4 3 12 4 5 5 वाले जाओ, 5 25 5 3 15, सही है। 175 मास आ जाएगा, कितना लास आ जाएगा 175। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5 25 135 का मासा लासा जो होगा 175 होगा। 4 24 16 का मासा क्या होगा आपका 4 होगा। ठीक क्या हो जाएगा आपका 4 बटे 175 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 बटे 175 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया हुआ है, सही से समझना क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना सब लोग। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस केवल आपको क्या है सही से समझना है। हर एक एक क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब लोग फिर क्वेश्चन खोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है x की आय y की आय से 20% कम है और z की आय y और x की आय संयुक्त आय से 35% कम है। z की आय y की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन कितना बढ़िया है, समझो। ये आपका x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। कह रहा है x की आय y की आय से 20% कम है। x की आय y की आय से 20% कम है। हम आपको बता रहे हैं 20% का मान होता है
1/5, 1/5। तो अगर ये 5 है तो कितना है आपका 4 है। ये हो गया, चाहे 100 और 80 कर लो, बात वही होगी। फिर कह रहा आपका जेड की आय एक्स वाई की संयुक्त आय से 35% क्या है, कम है, 35% कम है। अब तुम लोग 80 को कर लो, देखना अगर इसको हम 100 मानते हैं, 100 इसको मान लेते हैं कितना 80, ये देख लो, ठीक है। अब इनकी संयुक्त आय से 35% कम है, इनकी संयुक्त आय कितना है 180 है, 180 से 35% कम है तो आपका 65% है, ये तो होगा। 35% क्या कम है तो कितना होगा 65%, ये आपका 65/100। सब देखना ये डबल जीरो कट गया, 5 से 5 का 5 यही 15, 5 दूनी 10, 2 9 18, आपका 13, 9 3 27, 9 का 9 और 9 3 के आपका हो जाएगा 12। देखना 9 1 9 2 11, आपका 117, 100 कितना है 117 है, बस ये हो गया। अब ये कह रहा आपका यहाँ पे कहा क्या है, कह रहा तो आप बताइए जेड की आय वाई की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जेड की आय आपका यक्स की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक कितना है 80 20, 20 और 10 30 27 अधिक है। कितना अधिक है 27 अधिक है, अधिक है। तो 27 अधिक किस पे 80 गुणे 100, ये कट गया 2 चौकार 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा आपका 5 7 35 और 3 बचा 5 दूनी 10, 10 3 13/4, 4 3 12 और 4 चौक 16, लगभग 4 चौक 16। आपका 4 चौक 16 करते हैं तो आपका आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 4 3 12 और बचा कितना 1 15 हुआ और 15 हुआ तो आप 4 3 12 कर सकते हैं। सही आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम पर फिर से देख लेते हैं। 35% कम है ना, तो 35% अगर कम है ये 20 और 20 10, अरे सॉरी देखो यहाँ पे 37 रहेगा, तभी तो गलती हो गई। ये देखना 37 रहेगा, कितना रहेगा आपका 37 अधिक कितना 37 अधिक है किस पे 80 पे गुणे 100, ये जीरो कट गया 2 चौकार 2 पंचे 10, 5 7 35 बचा 3 और 5 3 15, 15 3 आपका 18/4, 4 आपका 4 चौक 16 और बचा कितना आपका यहाँ पे 4 चौक 16 और 2 25, 4 6 24 और 4 पंचे 20, कितना है 46.5% क्या है आपका अधिक है। क्वेश्चन को फिर से समझना, अब बहुत से समझा रहा हूँ, देखना आपका ये आपका क्या है, ये जेड है, ये क्या है जेड है वाई है, सॉरी एक्स जेड वाई। अब कह रहा जेड आपका जो यक्स है वाई से 20% कम है, यक्स जो है वाई से 20% कम है। अगर वाई 100 है तो यक्स कितना है 80 हो जाएगा। कह रहा यक्स जो है वाई से 20% कम है, अगर ये 100 है तो कितना 80 हो जाएगा। फिर कह रहा इन दोनों की संयुक्त अवधि से मतलब संयुक्त योग से ये 35% कम है। संयुक्त 180 से 35% कम मतलब ये 65 है, 65% 117 हो गया। अब जेड 117 है वो एक्स आपका 80 है, तो कितना अधिक है 37 अधिक है, किस पे 80 पे गुणे 100 काट दिया, आपका आंसर आ गया 46.5। सही नहीं है, 100% सही है, नोट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा तेल की कीमत 20% की वृद्धि हुई जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है, तो तेल की खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। हम पहले इसको लिख देते हैं, इसका मान 20% का मान होता है मेरे बाबू 1/5, 15% का मान होता है 3 आपका 20, सही है ना। 5 यही 15 20 5 20 55। आपका देखना ये हो गया ओल्ड और ये हो गया आपका न्यू, ये हो गया यहाँ पे ओल्ड और ये न्यू दिख रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे मूल्य, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप मूल्य, ये हो जाएगा आपका मूल्य। ये क्या हो जाएगा आपका, कह रहा मूल्य में कितनी वृद्धि, कह रहा उसकी कीमत में आपका ना, तो ये हो जाएगा मूल्य, मूल्य में 20% ये हो जाएगा इसकी खर्च खपत और ये हो जाएगा इनका खर्च। सही समझना, मूल्य में कह रहा 20% की वृद्धि, खर्च है 15% बढ़ा दिया तो आपका खपत। मूल्य में 20% की वृद्धि बोले कितना आपका 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। अब कह रहा खर्च कितना बढ़ा दिया गया इसका 15, मतलब आपका 20 से कितना कर दिया गया 23 कर दिया गया। मूल्य वृद्धि हुई 5 से 6 तो 20 से कितना कर दिया गया 23 कर दिया गया।
अब कह रहा खपत, खपत देखना हमेशा ये खर्च ना, खर्च में आपका मूल्य से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20/5 और ये हो जाएगा आपका 23/6। कितना हो जाएगा 23 आपका 6 हो जाएगा, सही ना। अब ये आपका पहले इतना आता था, अब कितना आ रहा इतना, तो कमी वृद्धि पूछा है तो आप इसको देखना। अब हम खपत को यहाँ निकाल रहे हैं, खपत को। अब ये पूरा क्वेश्चन छोड़ देना, देखना मूल्य 5 है, वृद्धि हुआ 5 से 6 हो गया, खर्च आपका बढ़ा दिया 15%, तो 15% मान 3/20, तो 20 से 23 हो गया। अब हम कहते हैं देखो 20 रुपया में 3 किलो चीनी आती है, 5 किलो चीनी आती है, 5 किलो कै रुपया किलो चीनी हो जाएगी, मतलब कितना आती है, हम कह 5 रुपया किलो चीनी है, 20 रुपया हम लोग खर्चा करके चीनी लाते हैं, कितना खपत करते हैं 20 बटे आपका 5, 5 चौक 20, 4 किलो करते हैं, ये निकालेंगे। तो खपत कैसे निकालेंगे, आपका खर्च बटे आपका उसका मूल्य। अब यहाँ पे ये हम यहाँ पे वो करके खपत निकाल दे रहे। खपत देखना आपका 20/5 काटेंगे, 5 चौक 20, 4 और ये हो जाएगा आपका 23/6, 23/6। हम 6 चौक 24, ये आपका कम है, कमी हुई है। अच्छा कमी कितने को ये निकालेंगे, तो पहले 4 आता था, अब कितना रहा 23/6, 6 चौक 24 और -23/6, ये हो जाएगा 1/6 कम। 1/6 कम किस पे, 4 पे, 1/6/4 गुणे आपका 100, ये हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, सही ना। अब ये 4 25 और 25 को हम काट देंगे, 25/6, 6 का 6 चौक 24, कितना आएगा 6 चौक 24 आएगा, 1/6% की क्या हुई है, कमी हुई है। कितने की कमी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना आएगा आपका 4 सही 1/6% की क्या आ जाएगा आपका कमी आ जाएगा। नहीं समझ में आया, इसके हिसाब से फिर समझा दे, जल्दी करो। हो गया, नहीं समझ में आया क्या, इसको मिटाएं। देखना क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछते हैं, आप उसमें फंसना मत। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 15% की छूट के बाद भी उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है, तो 25% की छूट देने के बाद 25% छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ कितना होगा। एक कोई वस्तु है, उस वस्तु को आपका 15% की छूट दी जाए तब भी 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो अगर उस पर आपका 25% की छूट दी जाए तो कितना आपका पड़ेगा। अब मेरी बात को समझना है, यहाँ पे चाहे आप CPSP कर लो, चाहे ऐसे समझो, कोई वस्तु है, माना वस्तु का जो MRP है, कह रहा आपका कितना 15% की छूट देने के बाद 19% का क्या होता है, आपका लाभ होता है। 19% क्या होता है, आपका लाभ होता है। अब देखना इसको, चाहे आप यहाँ पे ऐसे कर लो, CPSP और MRP, पहले MRP कर लो, MRP आपका SP और CP, कह रहा 15% की छूट दी जा रही, ठीक है। 15% की छूट मतलब आपका 100 का था तो आपका 85 कर दिया रहा, 19% का लाभ हो रहा। अगर 100 का खरीदा होगा, 19% का लाभ मतलब 119%। आप यहाँ पे भरो क्या 85 और यहाँ भरो कितना आपका 119, ये हो गया, ये हो जाएगा कितना आपका 00, ये आपका SP गुणा करना पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा कितना 8500। SP से कोई मतलब नहीं है, मतलब 8500 का खरीदा आपका और ये आपका 11,900 रुपया उस पर लिखा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ऐसे करो समझ में आएगा। ये हो गया MRP, ये हो गया SP, हो गया CP। आपका MRP मान लो 100 है तो 15% डिस्काउंट तो 85 का बेचा। आपका कह रहा है यहाँ पे आपका 19% लाभ, 100 रुपया खरीदता, 19% लाभ 119 का बेचता। यहाँ पे हमने 85 भरा, 119 भर दिया। भरने वाला समतुल्य अनुपात जानते हैं, गुणा कर दिया। इसका गुणा करने से कोई मतलब भी नहीं है, आप गुणा भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1190 में 11,900 खरीदा MRP लिखा है और 8500 का सही से उसका रेट है, 8500 रुपया सही रेट है, लेकिन लिखा कितना 1100, आपका 11,900। कह रहा अगर उस पर कितना 25% डिस्काउंट दिया जाए, 25% डिस्काउंट दिया जाए तो मतलब आपका SP हो जाएगा 11,000, सही समझना, 11,900 बटे आपका कितना 75/100, ये कट गया, सही ना। आपका ये कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे SP कितना, अब गुणा करेंगे हम तो थोड़ा सा देखना 75 है ना, तो गुणा यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है कि आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 75, 5 9 45 के 4, 5 1 9 5 4 9 5 और 9 7 63, 6 7 1 9 7 6 13 की 7 1 9 7 1 8,
ये 5 हो जाएगा, 9 2 12 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 1 8, कितना हो जाएगा आपका एसपी 89 25 हो जाएगा। अच्छा लाभ हो रहा है कि हानि, तो आप देखो यहाँ पे लाभ नहीं हो रहा है, अरे ये 89 आपका है, कितना है 89 25 है, कितने का लाभ हो रहा है, लाभ जो हो रहा है इस पे 425 का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 425 का लाभ हो रहा है, 425 का लाभ, 425 का लाभ किस पे 85, 100 गुणे आपका 100, ये डबल जीरो काट देंगे, 5 से काट लो, 17 25 85 नहीं, 5 एक 5 और बचा कितना 15 17 ना, 17 25 85 और ये हो जाएगा 5 8 40 पंचम 25, 17 25 85, कितना आएगा आपका 5% का लाभ होगा, कितना आएगा आपका 5% का क्या होगा आपका लाभ होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ बड़ा ही क्वेश्चन अच्छा है, ये चीज कह सकते हैं हम, क्वेश्चन बड़ा काश है लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा। कैसे देखना, आपका ये हो गया एमआरपी, हम पहले रखते हैं एमआरपी, फिर एसपी, फिर सीपी, कह रहा आपका 15% डिस्काउंट देगा, एमआरपी 100 रुपया है, 15% डिस्काउंट मतलब 85 का बेचेगा, और कह रहा आपका उस पर 19% का लाभ हुआ, अगर 100 का खरीदा होगा तो 19% का लाभ कितने का 119 का बेचा होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो जगह खाली थी, हम समझा रहे हैं, यहाँ पे जगह खाली थी, यहाँ पे भी जगह खाली थी, समतुल अनुपात में यहाँ दाएं बाएं भरते हैं, बाएं नहीं दाएं 119 भर देंगे, यहाँ इधर नहीं तो यहाँ 85 भर देंगे। अब देखो हमको एसपी से कोई मतलब नहीं, तो एसपी का मैंने गुणा ही नहीं किया, इसका गुणा किया आया 11,900, इसका गुणा किया आया 8500, कोई चीज 8500 रुपए खरीद रहे हो 11,900 लिखा है, ठीक है। अब कह रहा है 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट मतलब एसपी बराबर होता है एमआरपी गुणे 100, एमआरपी गुणे आपका 100 प्लस माइनस प्लस सॉरी 100 माइनस छूट बटे 100, तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखना है, आपका एसपी बराबर होता है 100, मतलब एमआरपी पे लिख लेंगे, एमआरपी सूत्र जो होता है एमआरपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, तो डिस्काउंट 25 तो 75 बटे 100 काट दिया है, कितना आपका 89 25। अच्छा तुम बताओ 85 से खरीद के 89 25 का बेचोगे तो आपका 425 का लाभ किस पे 8500 पे काट दिया, 5% का लाभ आ गया। क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप इसको सारे सूत्र लगाओगे ना तो कई सूत्र लग जाएंगे, कई सूत्र लग जाएंगे तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे, तो इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को सही समझना, उसके बाद ही क्वेश्चन को फिर अच्छे से करना। चलो अगला क्वेश्चन आओ हम समझाते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। कह रहा आपका यहाँ पे कहा है आपका कि आपका हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, जिसे 1450 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, एमआरपी दिया है, एमआरपी कितना है 1600, फिर आपका दिया है एमआरपी के बाद कितने का बेचा जाता है, आपका एसपी दिया है, एसपी कितने रुपए में बेचा जाता है 1450, एसपी दिया है, एसपी 1450। अच्छा डिस्काउंट कितने का 15, 150 रुपए का, आपका प्रतिशत छूट बराबर आपका होता है आपका छूट बटे एमआरपी गुणे 100, छूट कितना 150 का किस पे 1600 पे गुणे 100, एक डबल जीरो कट गया, आप 2 से काट लो, 2 8 16 और 2 75, आपका 75 बटे 8 हो जाएगा, 8 9 72, 3 बचा, 8 8 24 और बचा 6, 8 7 56, लगभग आपका 9.37, कितना आएगा लगभग 9.37 को हम लिख सकते हैं 9.38%, ही आपका हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 9.38% ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, नोट कर लो, 9.38% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, मिटाएं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी आपका अच्छा दिया हुआ है, सही से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 16 संख्याओं का औसत 24.5 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.5 है, शेष संख्याओं का औसत क्या है। देखो क्वेश्चन है छोटा, हम लगाएंगे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप थोड़ा बात करके तुरंत लगा देते गोले में। ठीक है, आपका कह रहा है यहाँ पे कितनी संख्याओं का, कह रहा आपका 16 संख्याओं का औसत दिया है, 16 संख्या का औसत दिया, 16 संख्या का संख्याओं का औसत
औसत दिया है कितना आपका यहाँ पे 16 संख्याओं का औसत 24.5। तो 16 संख्याओं का कुल निकालेंगे गुणे 16, 16 पंचे 80, 0 8, 16 चौका 64। देखना 16 पंचे 80 की 8, 16 चौका 64, 64 8 72 दशमलव जाएगा और 7, 16 दूनी 32 और 32 7 आपका हो जाएगा 39, 392। गुणा करने कितना आएगा 392 आ गया। ये कह रहा आपका प्रथम कितने का, आपका प्रथम 5 सॉरी पर पहले 6 का मतलब प्रथम 6 का, पहले 6 का प्रथम 6 का औसत कितना दिया है, प्रथम 6 का औसत दिया है यहाँ पे आपका कितना, प्रथम 6 का 20.5। तो प्रथम कुल हो जाएगा 6 का कुल 20.5 गुणे 6, 5 छक आपका हो जाएगा कितना, 5 छक 30 0 और 6 का 6, तो 5 छक 30 3 और 6 दूनी 12, 123 ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर अंतिम 5 का औसत कितना है, अंतिम 5 का औसत दिया 32.4। तो कुल कितना हो जाएगा, समझ पा रहे नहीं पा रहे कि सही लिखें, समझ में आ रहा होगा ज्यादा लिखने से। हो जाएगा कितना आपका 32.4 गुणे 5, 5 चौक 20 0 और 5 दूनी 10 2 12, 5 चौक कितना 20 और 2 बचा 0 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 तिहाई 15, 15 1 16 ये हो गया अंतिम 6 का। अब तुम समझना ये आपका 5 और ये 6 कितना 11 हो गया, तो शेष कितना बचेंगी, शेष संख्या जो बचेगी वो 4 बचेगी। शेष कितनी संख्या बचेंगी, 16 है तो 5 बचेंगी, 5 शेष संख्या जो है, शेष संख्या कितनी बची, शेष संख्या कितनी है 5 संख्याओं का कुल कितना आ जाएगा, इनको आप जोड़ लो। 392 में से घटाओ कितना आपका 123 प्लस आपका 162, ये हो जाएगा आपका 392 माइनस 3 2 5 और 6 2 8 और 2 1 आपका 2, ये घटेगा आपका 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पे 8 0 और यहाँ 107। अब औसत निकालेंगे, औसत कितना आ जाएगा 107 बटे आपका 5, 5 दूनी 10 और 5 का 5 और 5 चौक 20, आपका 21.4 कितना आ जाएगा आपका 21 क्या हो जाएगा आपका 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना थोड़ा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। 21.4 आप करेंगे तो बहुत छोटा कटल, हम क्या किए उसको पूरा लिखे हैं क्वेश्चन को, ये मेरे लिखने की वजह से क्वेश्चन क्या बड़ा है, हो गया ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सोचते हैं अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आपका कहा क्या है, करा यदि अनुपात P अनुपाते Q आपका 3 अनुपाते 2 अनुपाते 3 QR 3 अनुपाते 4 हो तो P प्लस Q और Q प्लस R का मान बताइए। कुछ नहीं है, P अनुपाते Q अनुपाते R ये तो दिया है, P अनुपाते Q अनुपाते R। अब P Q का अनुपात दिया कितना, P अनुपाते Q 2 अनुपाते आपका दिया है कितना 3 और Q अनुपाते R दिया है कितना, कह रहा Q अनुपाते R 3 अनुपाते 4। अगर भरना चाहो ये बराबर तो बराबर रहने मन का भर लो, 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, ये 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर काटोगे आप 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, P का मान R का मान और Q का मान पूछा क्या है, P प्लस Q अनुपाते Q प्लस R, Q प्लस R ये तो पूछा है, P अनुपाते Q, P प्लस Q और Q प्लस R। P कितना है आपका 2 है, Q कितना है 3 है, आपका Q कितना है 3 है, R कितना है 4 है। ये हो जाएगा 3 2 5 और ये हो जाएगा 3 अनुपाते 3 3 4 3 7,
यही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। 5 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 5 अनुपाते 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? देखना P अनुपाते Q, Q अनुपाते R, P Q कितना दिया है 3 अनुपाते 2, क्यू आर कितना दिया है 3 अनुपाते 4, P का मान 2, Q का मान 3, R का मान 4 हो जाएगा। तो P आपका देखना यहाँ पे काटा ना, P का मान 2, Q का मान 3, 2 अनुपाते 3, क्यू आर 3 अनुपाते 4, तो हो जाएगा 5 अनुपाते 7। सही है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट कर लेना चाहो तो ले लो। बस करते हैं, गुड नाइट।